हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने फिर से आपके हुजूरी में लेकर आया। हम भाई बहन मिलकर प्रभु का महिमा करेंगे। आज स्पेशली प्रार्थना है कि जो पैरालिसिस हैं, जो किडनी फेलियर हैं, जो उठ बैठ नहीं सकते, अपने हर एक काम को नहीं कर सकते, आज इस वचन को ज़रूर सुने। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। मैं विश्वास करती हूँ जैसे इस वचन में चमत्कार हुआ, परमेश्वर आपके भी जीवन में चमत्कार करेगा। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का इसका हेडिंग है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आप चाहे आज जितने वर्ष से बेड पर हों, सैया पर हों, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन को सुनने से, इस प्रार्थना को सुनने से आपको अद्भुत चंगाई देगा। मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतह सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था और जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज आप इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ये तब की बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन अब जीवित परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर उठा लिया गया है। अब उसकी आत्मा के द्वारा हम चलाए जाते हैं और वो हम में वास करता है। ये तब की बातें हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन अब जीवित परमेश्वर आपके और हमारे अंदर जिंदा है। इस 38 वर्ष के रोगी को विश्वास नहीं था कि ये परमेश्वर है, ना वो समझ पाया कि प्रभु तू ही है तो मुझे चंगा कर, बल्कि वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य ही नहीं है जो पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे प्रियो, आज आप अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप चाहे जहाँ भी पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आज जरूर छुएगा, हील करेगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको टच करेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। ये उस जमाने की बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आपके पास है और लिखा है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आमीन। आज आपकी चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, जो सोचता है कि आज का ये प्रार्थना मेरे लिए है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। प्रभु का वचन कहता था कि
वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मेरे प्रियो, आप हारे नहीं। 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से आप पड़े क्यों ना हो, लेकिन ये अपने अंदर आशा रखिए कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, गवाही दूंगा, परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर पूछा कि ये 38 बरिस से इसी तरह पड़ा है, तो परमेश्वर ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। मेरे प्रियो, अगर वो जानता कि ये यीशु मसीह खुद मुझे स्वयं चंगा करने आया है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्या करता। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना। लेकिन आप और हम उस परमेश्वर को पहचानते हैं, उनकी शक्ति को भी पहचानते हैं, बस उनकी भक्ति करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहता उस मनुष्य से कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप वहीं से अंगीकार कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मेरे साथ बोलिए कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज अगर आपका अंगीकार सही होगा, ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा रंग लेकर आएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, और जब उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, लेकिन आप बोलिए कि परमेश्वर, आपकी आत्मा मेरे पास है और आप चाहें तो अभी इसी वक्त मुझे चंगा कर सकते हैं। इसने कहा मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन आज आप बोलिए कि प्रभु, आपकी आत्मा मेरे पास है, अगर आप मुझ पर सिर्फ छू देंगे प्रभु, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपका विश्वास देखकर मेरे प्रियो, आज 8वें वचन में जैसे इस बीमार को बोला कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। आज आपको परमेश्वर कहेगा, उठ मेरी बेटी, उठ मेरे बेटे, तू अपनी खाट उठा ले और चल फिर, क्योंकि अब तुझे खाट की ज़रूरत नहीं है। अब तेरे पैरों में बल आ गया है, अब तेरा पैरालाइसिस समाप्त हो गया है, अब तेरा डायलिसिस समाप्त हो गया है, अब तू बीमार नहीं है, अब तू चंगा हो गया है। और ऐसा जैसे ही परमेश्वर बोलेगा, 9वां वचन कहता है मेरे प्रियो, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज आप भी, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, आप इस प्रार्थना को सुने, अपने हर एक बीमार भाई बहनों के पास शेयर करें। परमेश्वर आज बड़ा चमत्कार करने वाला है। मुझे परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों के लिए ये प्रार्थना को दे, और परमेश्वर का आज्ञा जब मैं पाती हूँ तभी मैं अलग से प्रार्थना डालती हूँ, नहीं तो मैं सुबह शाम, सुबह रात का ही डालती हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। ये वचन आज का आपको धोए, साफ करे और आपको आज चमका दे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने मुंह से अपने हर एक बात, गलत बातों को अंगीकार कीजिए कि हे पिता, अगर मैंने अब तक किसी को दुख दिया है, हे परमेश्वर, अगर मैंने जाने अनजाने किसी को गाली दी है, किसी का दिल दुखाया है, जाने अनजाने प्रभु मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, आज वो सब मैं करता हूँ प्रभु जो तू चाहता है। आप अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, क्योंकि जब आप कभी किसी को क्षमा नहीं करते तो आपको भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज आप क्षमा करके देखिए। जो अगर आपका कट्टर दुश्मन है, जो आप चाहते हैं कि अगर मैं उसे पाऊं तो गोली मार दूं, लेकिन आज परमेश्वर के हृदय लेकर उसे क्षमा कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। परमेश्वर कहता है कि जितना बड़ा तेरा विश्वास, उतनी बड़ी तेरी प्रार्थना, उतनी बड़ा तेरा आशीष होगा। और आमीन बोलकर रिसीव कीजिए मेरे प्रियो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भले चंगे होकर बस गवाही दें, रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। आप अगर डिस्कशन में मांगेंगे, मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे दूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप चंगे होकर परमेश्वर की गवाही दीजिए।
हालेलुया। धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपने इन भाई बहनों को बड़ा विश्वास दे दिया है परमेश्वर, और प्रभु जी इनके जीवन में आपने काम कर दिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सच में जैसे इस 38 वर्ष के बीमार को आपने चंगा किया, आज जो कोई सैया पर है, जो कोई चलना चाहता है, आज उसके टखनों में बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो चलने फिरने लगे परमेश्वर। प्रभु आज वो खाट उठा लिया जाए परमेश्वर, आज वो खाट का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु अपने प्रियों को आजाद कीजिए। ओ परमेश्वर आपकी सामर्थ इनके अंदर में भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज चाहे कोई भी बीमारी हो मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनते इनके जीवन में बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, जब आप मेरे मन में डालते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं। आज आपने मेरे मन में डाला प्रभु जी, और मैंने आपकी इच्छा के अनुसार इस प्रार्थना को, इस ऑडियो को मैंने डाला है पिता प्रभु। इस वचन को मैंने आज अपने भाई बहनों को सुनाया है। आज ये सुनकर विश्वास करें, आज इनका विश्वास इनको खड़ा कर दे यीशु मसीह के नाम से। आज ये व्हील चेयर से, बेड सैया से खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए, इनका बरसों बरसों का श्राप यीशु के नाम से टूट जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाइए, अपने बच्चों को छू लीजिए। ओ प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ राजा, आपकी बड़ी महिमा इनके जीवन में होने दीजिए। ओ प्रभु ये आपको बड़ी महिमा और प्रशंसा दे पाएँ स्वामी, और इनका जीवन आप में बदल जाए, नया हो जाए। आपका वचन कहता है कि देखो सारी पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। यीशु मसीह में सब कुछ नया हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, इनका जीवन आज बदल जाए परमेश्वर। जी भाई बहनों ने कमेंट करके कहा कि मेरा डायलिसिस हो रहा है, किडनी दोनों फेलियर है, कमजोरी है, वीकनेस है, और किसी भाई बहन ने कहा कि मैं पैरालिसिस से तंग आ गया हूँ, मैं पैरालिसिस में हूँ, मेरे लिए सिस्टर प्रार्थना कीजिए। आज आप इस प्रार्थना को अंगीकार कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। एक बार, दो बार, 4 बार देखिए, परमेश्वर के अंदर आत्मा में जब आपके अंदर प्रभु समा जाएगा, उसी दम आपकी चंगाई आ जाएगी। मेरे प्रियो मैं विश्वास करती हूँ आप जरूर से रिसीव करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि परमेश्वर की सेवा ये आगे बढ़े। ये ऐसे बहुत सारे लोग निराश पड़े हैं। मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये प्रार्थना लाखों करोड़ों के बीच में जाए, और ये सारी निराशाएं सबकी खत्म हो। और शैतान निराशा डालता है, लेकिन परमेश्वर अपना आशा देता है, और प्रभु का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, हियाव बांधो। आज आप भी हियाव बांधो, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ राजा। इन भाई बहनों के जीवन में आपने बड़ा काम कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा, ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु। मैं उन्हें नहीं देख रही, वो मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु तू ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो तू उनके पास है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राजा, हुरा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू आजाद कर यीशु के नाम से। इनका अपाहिजपन, इनका लंगड़ापन, इनकी बीमारी, इनकी पैरालिसिस, ओ किडनी फेलियर, सब कुछ आज समाप्त हो जाए प्रभु। जैसे तूने क्रूस पर सब कुछ समाप्त कर दिया परमेश्वर, वैसे ही आज इनका सारा सब कुछ समाप्त हो जाए। आज से ये नया जीवन प्राप्त करें और आप में चलने लगे, दूसरों को गवाही दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका सुसमाचार बढ़े परमेश्वर, और आपका राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर, और आपके बच्चे आपके इच्छा के अनुसार चलने पाएं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी ये प्रार्थना को सुन लिया। ईश्वर पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप इन बच्चों को छू के अद्भुत चंगाई दे दी है। आपका कोड़ा खाया हुआ लहू लगा के आपने इनके शरीर को आज नया बना दिया है। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपकी महिमा और प्रशंसा करती हूँ। ये विनती और प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन,
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बीमारी में हैं, आप चाहते हैं दूसरा भी जीवन पाए, अगर आप दूसरे के जीवन को बचाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बचाएगा। अगर आप जानते हैं कोई आपके नात, रिश्तेदार, गुतिया, पटीदार में कोई भी बीमार है, ऐसी हालात में है, ऐसी बेडसैया पर पड़ा है, आप उस तक जरूर इसे शेयर करें। प्लीज़ जितने भाई बहन नए हैं, नहीं अभी तक अगर सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी मेहनत का फल होता है मेरे प्रियो। और आप जब किसी को देने वाले बनते हैं, परमेश्वर आपको देगा। धन्यवाद करते हैं। इस विनती, प्रार्थना, निवेदन को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ है। आमीन।